अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेड पैटीज़ की बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप बनाकर महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये इतने मज़े की बनती हैं, इनको बनाने में बिल्कुल ना तो ज़्यादा टाइम लगता है ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, और इसको हल्का सा हमने भून लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्चें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया था। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे जब तक कि हमारा जो चिकन का कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो अब हम चिकन को ढक के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। और फ्लेम हम यहाँ पे लो कर देंगे। तो ये देखिए, ये चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। नमक का आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। और इन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम चिकन को ढक के रख देंगे ताकि ये अपने ही पानी में गल जाए। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो ये देखिए, चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इसको भी इसमें थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो लीजिए, फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप मेयोनीज़, और इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड स्लाइस। तो एक नाइफ़ की मदद से हम इसके जो किनारे हैं उनको काट के अलग कर देंगे। आप इन किनारों को ज़ाया ना कीजिएगा, बल्कि इसके बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, आप वो बना लीजिएगा। तो अब हम एक रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा मैदा, और इसमें पानी डालकर एक पेस्ट बना के रख लिया है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसके अंदर जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो रखते जाएंगे। तो ये जो मैदे का पेस्ट हमने बना के रखा था, इसको हम इसके किनारों पे इस तरह से हल्का हल्का लगाते जाएंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइस को उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर से इसको कवर कर देंगे, और इसके जो किनारे हैं उनको अच्छे से सील कर देंगे इस तरह। तो हमने इनको हल्का हल्का इस तरह प्रेस करना है। तो इसी तरह हम सारी पैटीज बना के रखते जाएंगे। तो पैटीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको कोट करेंगे। तो इनको कोट करने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्स और 2 अंडे। अंडों को हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको अंडे में कोट करेंगे, और अंडे में अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह हम सारी पैटीज कोट करके रखते जाएंगे। तो हमने सारी पैटीज कोट करके रख ली हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें चाहें तो फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह का कोई भी जिप लॉक बैग ले सकते हैं, और इन पैटीज़ को इसमें एक एक करके अरेंज करके रखते जाएं और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी इनको रख सकते हैं। बस आपने इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वरना ये आपस में चिपक के ख़राब हो जाएंगी। तो जब आपने इनको फ्राई करना है तो आपने इनको निकाल के बाहर नहीं रखना, बल्कि आपने इनको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, पैटीज़ को फ्राई करने का जो क्लिप था वो मेरे से मिस हो गया है, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आपने इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना। बस इतना फ्राई करना है कि दोनों साइडों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये पैटीज़ हमारी कैसी बनी है। तो ये देखें, ये देखने में बहुत ही मज़े की लग रही हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।